जी नमस्कार। मैं जी के वर्मा नवजागरण जी के जीएस चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज मैं इकोनॉमिक्स जो है सप्ताह चल रहे हैं, आज इकोनॉमिक्स का दूसरा वीडियो लाया है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 6 भागों में बांटा गया है। आज उसी का पहला हम लोग चल रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, इंडियन इकोनॉमिक्स हम लोग चल रहे हैं और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इससे कई क्वेश्चन आपको निकल कर आएगा जो कंपटीशन में आपको महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए, कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है, भारत मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 रूपों में बांटा गया है और इस प्रकार 3 रूप में देखने को मिलता है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा बंदी अर्थव्यवस्था। ये 3 प्रकार के, आप ध्यान से देखिएगा सर, ये 3 प्रकार के भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप है। ये भारत की बात कर रहे हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात हो तो इसमें किसी भी निजी क्षेत्र के किसी भी निजी व्यक्ति अपनी पूंजी लगाकर किसी भी बैंक, किसी भी अर्थव्यवस्था को, उद्योग को या बैंकिंग शाखा को चलाने के लिए स्वतंत्र है। ये पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नाम देते हैं और ये निजी व्यक्ति से जुड़ा हुआ, जिसके पास पूंजी है, अच्छे पैसे हैं, वे इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी भारत में लगा सकते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी बन सकते हैं। दूसरे है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी समाज में जब बात आती है तो सरकार और पूंजीवादी, ये दोनों मिलकर समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्वरूप देते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो भारत के सबसे बृहद और काफी जो है महत्वपूर्ण माना गया है। जबकि लास्ट है बंदी अर्थव्यवस्था। बंदी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जब ऐसी अर्थव्यवस्था जो किसी भी बाहरी देश से आयात और निर्यात को कम करना, यानी गतिविधियों को अगर हम देखा जाए, वस्तुओं को लाने और ले जाने में, इसको अगर हम बंद करते हैं तो कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि किसी देश के साथ हम व्यापार नहीं कर पाते हैं या किसी देश के साथ हमारी अच्छी बनती है नहीं तो व्यापार नहीं करते। कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो हमारे लिए जरूरत नहीं होती है, या फिर कुछ ऐसे भी वस्तु हैं जो हम निर्यात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी बढ़ती जनसंख्या और इतनी बड़ी जनसंख्या जो हम उतना उत्पादन करते हैं जो हमारे देश में ही खपत है। तो ये तीसरी है जो बंद अर्थव्यवस्था ही कहलाता है। तो ये तो था अर्थव्यवस्था की मुख्य 3 रूप ढांचा। लेकिन दूसरा फिर हम करें कि निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य एवं सरकारों के आधार पर भी 3 रूप से बांटा गया अर्थव्यवस्था को। तो सरकार के आधार पर 3 रूपों में बांटा गया है। तो ये 3 रूपों में जो बांटा गया है वो है, पहला इसमें भी आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको मैंने समझा दिया था आप लोगों को कि निजी क्षेत्र में जो भी इन्वेस्ट करता है वो सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं। दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था, किसी राज्य में ही निहित होती है, राज्य भर में ही, वह राज्य अर्थव्यवस्था कहलाता है। जिसे आप कह सकते हैं कि बिहार राज्य में रहते हैं तो बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था बिहार सरकार पर ही निर्भर करती है, या उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र या जो भी राज्य आती है उस राज्य के निर्भर राज्य के अंदर ही अर्थव्यवस्था होती है, जिसे हम राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं। और तीसरा और लास्ट कहते हैं इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसको हम कह सकते हैं कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व, ये दोनों अर्थव्यवस्था यहाँ हम दे दिए हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कायम है भारत में और ये सबसे ज्यादा उपयोग होती है जिसमें निजी
और सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत में वर्तमान में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा सरल भाषा में हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था ही कहते हैं, क्योंकि इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व है। अगर एक दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ भी बन सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ यही होती है। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को बांटा गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिश्रित को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सरकारी, ठीक है, पहला सरकारी, दूसरा सहकारी, सरकारी, सहकारी, संयुक्त और निजी। ठीक है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है, सरकारी, सहकारी, संयुक्त और निजी। ये आपको ध्यान देना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो मिश्रित है, जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व है, दोनों को जुड़ा हुआ, और इंडिया में यही अर्थव्यवस्था चल रही है जिसको 4 भागों में बांटा गया, सरकारी, सहकारी, संयुक्त और निजी। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम चलते हैं, कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक अगर कहा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक रूप में यहां भी हम लोग 2 रूप में देखते हैं। क्या प्राकृतिक, क्या था, मैंने प्राकृतिक शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, पहले वीडियो में मैंने भी किया था। जो भी ये वीडियो आप देख रहे हैं उन विद्यार्थी से मेरा आग्रह है कि आप पहले वाला वीडियो देख ले प्लेलिस्ट में जाकर, तो आप इसको समझ सकते हैं और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको कंप्लीट होगा। क्योंकि मैं ये सप्ताह में बता रहा हूं कि इकोनॉमिक्स ही चलेगी, अगले 3 यानी अगले दिन भी मैं इकोनॉमिक्स ही डालूंगा वीडियो का। तो चलिए, इसके प्राकृतिक 2 थे, ग्रामीण एवं कृषि, दूसरा मिश्रित। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है ही, लेकिन ग्रामीण एवं कृषि भी एक महत्वपूर्ण ढांचा है। भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण और कृषि का सबसे प्रमुख ढांचा माना जाता है। मैं यहां लिख रहा हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आश्रित है। किस पे? कृषि पर आश्रित है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या जो कृषि पर ही आश्रित है। वर्तमान में ये तो बढ़ता बढ़ता, लेकिन वर्तमान में अगर हम कह सकते हैं भारत की जनसंख्या कृषि पर आश्रित जो है वो 48% की समथिंग हो चुकी है। पहले 52 था, 51 हुई, 50 हुई, लेकिन वर्तमान में 48%। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा कम बेसी होता ही है, तो इसको ध्यान देना होगा आपको, इसको आपको ध्यान देना होगा। कृषि पर भारत की जनसंख्या सोचिए 48% है। कुछ देश की बात करेंगे, अगर हम बात कर दे इसके अलावा, इंडिया के अलावा, भारत के अलावा कुछ देश की बात, कुछ देश में अगर हम कर दें, ब्रिटेन, कनाडा, और हम ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका भी कर सकते हैं, अमेरिका, फ्रांस, ये विकसितों देश में से एक है। आप इसको देख रहे हैं, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और फ्रांस, ये विकसित देशों में शुमार है। और यहां की कुल जनसंख्या का जो कृषि पर आश्रित है, अगर ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में 2.2%, मात्र 2.2%। थोड़ा सा याद रखना होगा, यहां की जनसंख्या 2.2% कृषि पर आश्रित है, जबकि कनाडा की जनसंख्या 2.4%, अमेरिका की जनसंख्या 2.5% और फ्रांस की जनसंख्या लगभग 3.5%। यानी इतनी कम जनसंख्या, ब्रिटेन की 2.2, कनाडा की 2.4, अमेरिका की 2.5 और फ्रांस की 3.5 जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। यानी इन विकसित देश जो शुमार है, यहाँ की जनसंख्या काफी कम है, इसलिए हम इसको कृषि प्रधान देश इसको नहीं कहते हैं। भारत कृषि अर्थव्यवस्था इसलिए कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 48% यहाँ की आश्रित है। अगर कृषि की बात करते हैं तो याद रखिएगा, कृषि
जो भारत की जो कुल भूमि है, कुल भूमि का 57% पर हम लोग कृषि कार्य करते हैं, 57% पर। और कृषि में कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम सिंचाई जो कुल सिंचाई में से 35% है। यानी 100 जहां भूमि हम करते हैं, 100 भूमि में से मात्र 35% से भूमि है जहां कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था है। यही कारण है कि आज भी कृषि भारत में पौराणिक रूप से पुराने जो पीढ़ी करते आ रहे हैं, वर्षा प्राशी थे, उसी रूप में आज भी होते आ रही है। तो ये देश की एक बहुत बड़ी समस्या है और देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि पर होने के कारण गरीबी भी भारत का एक बहुत बड़ी अंग माना गया है। कहते हैं, अगले हम चलते हैं कि भारत का अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों से प्राप्त की जाती है, जो राष्ट्रीय आय व्यक्त करता है। 3 क्षेत्रों से, यानी 3 क्षेत्र है जो भारत की अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से बांटे गए हैं। जो क्षेत्र है, पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, हम कृषि इसको कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, पशुपालन, हम इसको मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, मत्स्य, इसको वन भी कर सकते हैं, इसको वनस्पति भी कर सकते हैं। ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र का जो राष्ट्रीय देश में जो योगदान होती है वो 13.7%, 13.7% ही ये प्राथमिक क्षेत्र में योगदान होती है। जनसंख्या बहुत बड़ी है, लेकिन राष्ट्र के राष्ट्रीय आय में दान की बात किया जाए क्षेत्र से तो काफी कम है, इसलिए ये प्राथमिक क्षेत्र भी आता है। ठीक है, मात्र 13.7। तो ये प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र उद्योग को हम लोग कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र उद्योग में है। उद्योग की अगर बात करते हैं तो लौह उद्योग, जो उत्पादन की जाती है घरेलू वस्तु यान क्षेत्रों में, वो हो जाएगी। मोटरसाइकिल उद्योग हो जाएगी, कार उद्योग हो जाएगी। इसके अलावा आप आईटी सेक्टर के जो भी उद्योग तैयार किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, वो सारे उद्योग क्षेत्र होती है। जो मशीनों के द्वारा भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, वो सभी आ जाते हैं उद्योग में। उद्योग में 27.2% ही योगदान देश में मिलता है राष्ट्रीय आय का, 27.2। ठीक है, और बाकी बचे तीसरा सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं सेवा। अगर आपसे पूछा जाए सेवा कौन क्षेत्रों में आता है, तो जैसे बैंकिंग आ गई, शिक्षा आ गई, जन स्वास्थ्य आ गया, तो रेलवे आ गई, या अन्य प्रकार का जो बीमा क्षेत्र आ गई। तो जो भी आप जॉब के लिए आज भी जो तैयार अपने आप को कर रहे हैं, वो तीसरे सेक्टर में ही जाने के लिए, यानी वो सेवा के सेक्टर में ही जाने के लिए, तो ये तृतीय क्षेत्र आती है। और इसमें 59.1% योगदान मिलता है भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत के राष्ट्रीय आय में। यानी तीसरा सेक्टर भारत की सबसे बड़ा माना जाता है आय के क्षेत्र में। ठीक है ना। आज भी जितनी आय रेलवे, एयरपोर्ट, शिक्षा, जन स्वास्थ्य या अन्य जो तीसरे सेक्टर आता है, बीमा, बैंकिंग क्षेत्र, वो आज भी टॉप में बना हुआ है। तो ये भारत की एक मूल ढांचा है, मूल अर्थव्यवस्था है। अगर थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं भारत, अगर कहा जाए कि भारत वर्तमान में कैसी है, तो कहा जाता है कि भारत आज अल्प विकसित देशों में आ चुका है। अल्प विकसित यानी विकासशील से आगे बढ़ चुका है, विकासशील से आगे बढ़ चुका है, इसलिए अल्प विकसित कह सकते हैं। लेकिन फिर भी भारत विश्व के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।
आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से, इसे कई क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपको समझना होगा और याद करना होगा। भारत विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ऐसा क्यों? तो आपको मालूम होगा कि भारत की जीडीपी जो कितनी ग्रोथ हुई है जनसंख्या के आधार पर और उत्पादन के आधार पर, कृषि के आधार पर, कि अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा भारत का स्थान है। यानी भारत विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये आपको ध्यान देना होगा। और एक चीज और हम इसमें प्लस जोड़ देते हैं, भारत शक्ति के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में भी चौथा स्थान है। विश्व में डिफेंस के क्षेत्र में भारत का चौथा स्थान है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। लेकिन आने वाला समय भारत के लिए खुशखबरी होगी, खुशहाली होने वाली है, क्योंकि भारत विश्व में पहला या दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। मात्र 2 से 3 सालों के अंतराल में भारत विश्व की दूसरी या पहली अर्थव्यवस्था बनने वाली है। आप अनुमान लगा ले कि भारत की ग्रोथिंग कितने ऊपर जाने वाली है काफी कम समय में। आप लोग जो तीसरे सेक्टर में लगे हुए हैं, सेवा सेक्टर में, जॉब में, कहते हैं वैकेंसी नहीं है, जॉब नहीं है। आने वाला समय में वैकेंसी भी होगी, जॉब भी होगी, बेरोजगारी भारत में 100% कम होने वाली है, खत्म होने वाली है। ठीक है ना? ये कब होगी? तो हमारे जो आज की महामारी दौर चल रही है इसको खत्म तो होने दीजिए। फिर देखिए भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी उछाल लाने वाला है, क्योंकि भारत इसके लिए कई रणनीति बना चुका है। वैश्विक रणनीति, विश्व स्तर पर रणनीति बना चुका है। और भारत में 1, 2, 1000, 5 नहीं, करोड़ों कंपनियां विश्व से भारत में अपनी जो है ना प्लांट लगाने वाली है। और यह दरमियान जो होगी मात्र 2 से 3 साल के अंतराल में ही होगी। तो आप अनुमान लगा ले कि इतनी कम समय में अगर इतनी अधिक से अधिक मात्रा में भारत में कंपनियां आती है तो भारत का तीसरा सेक्टर, सेवा सेक्टर, कितने उछाल आएगा। और सेवा या उद्योग सेक्टर भी आपको ग्रोथिंग करेगी। तो हो सकता है कि प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र थोड़ा डाउन हो सकती है। तो आप तैयारी करें अपनी इच्छा से। तो ये इकोनॉमिक्स का पहला जो चैप्टर था वो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, बस ये मुख्य रूप से थोड़ी सी परिचय था। इसके बाद में दूसरा इकोनॉमिक्स को मैं 6 भागों में बांटा गया। दूसरा जो भाग बांटा है वो भारत के राष्ट्रीय आय, मैं दूसरा जानूंगा भारत के राष्ट्रीय आय। ये पहला खत्म, जो महत्वपूर्ण था समझने के लिए मैंने खत्म किया। दूसरा मैं डालूंगा भारत का राष्ट्रीय आय, जो मैं अगले वीडियो में आप लोग कल देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।